Hello everyone. Today our topic is communication. Yesterday we have discussed about leadership. Leadership means it is an influencing process. There are 4 elements of directing, you know. Which elements? Supervision, motivation, leadership, and the 4th communication. कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है ये लैटिन वर्ड कम्युनिस से निकला था। कहाँ से ड्राइव हुआ था? लैटिन वर्ड कम्युनिस, जिसका मतलब क्या होता है? कॉमन, मतलब दो लोगों के बीच में कॉमन। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, ओपिनियन बिटवीन टू और मोर पर्सन। Exchange of idea, feelings, opinion between 2 or more person and making him understand them. कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? ये देखो, हम पूरे दिन में कितना बोलते हैं। हम अपनी बात दूसरे के सामने रखते हैं, दूसरे की बात को सुनते हैं, तो क्या हो रहा है? वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है आइडियाज़, ओपिनियन। और जो हम आइडियाज़, ओपिनियन एक्सचेंज कर रहे हैं, हम एश्योर करते हैं कि वो सामने वाले को समझ भी आ जाए, अभी देखो, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप सिर भी हिला रहे होगे, तो वो भी क्या है? एक फीडबैक है। आपका जो सिर हिलाना है वो भी क्या है? एक फीडबैक है। वो भी क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन कर रहा है, आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, तो सामने वाले को समझ भी आ जाए। बिलीव करना नेसेसरी नहीं है कि मान लो मैंने आपको कोई बात की या आपके फ्रेंड ने, ए ने बी को कोई बात कही, ए को बी पे ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, ए ने बोला कि मैं 5 डेज के लिए गोवा जा रहा हूँ। ए ने बी को बोला, अब बी को पता है कि ये ऐसे झूठ बोलता है, इसकी आदत है। अब बी को समझ तो आ गया ना, बी ए क्या कह रहा है कि मैं 5 दिन के लिए गोवा जा रहा हूँ, बट बी को ए पे ट्रस्ट नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकेंगे कि इनमें कम्युनिकेशन नहीं हुआ। इनमें कम्युनिकेशन हुआ है, इनमें आइडिया एक्सचेंज हुए हैं। बी को समझ आ गया कि ए क्या कह रहा है, बट बी को ए पर ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट मैटर नहीं करता, सिर्फ समझ आ जाना ही इनफ होता है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? जो भी हम अपने आइडिया, फीलिंग, ओपिनियन को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स की। फर्स्ट पॉइंट आता है 2 और मोर पर्सन। फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की क्या है कि मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? 2 पर्सन होने चाहिए, क्योंकि एक अकेला पर्सन अपने आप से तो एक्सचेंज नहीं करेगा ना आइडियाज़ को। एक लिसनर ज़रूरी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, जो क्या करता है? रिसीव करता है दूसरे के आइडियाज़ को। तो इसलिए 2 पर्सन होने ज़रूरी हैं। वो 2 पर्सन कौन होते हैं? एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। एक होता है सेंडर और दूसरा कौन होता है? रिसीवर। सेंडर कौन होता है? जो अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करता है, जो मैसेज को सेंड करता है। और रिसीवर कौन होगा? जो मैसेज को रिसीव करेगा। इन्फॉर्मेशन को जो सेंड करेगा दैट इज सेंडर, इन्फॉर्मेशन को जो रिसीव करेगा वो कौन हो जाएगा? रिसीवर। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कम्युनिकेशन के लिए नेसेसरी है कम से कम 2 लोग होने चाहिए, क्योंकि एक अकेला पर्सन खुद से तो आइडियाज़ को एक्सचेंज नहीं कर सकता ना।
तो वो दो पर्सन कौन होंगे, एक सेंडर और एक रिसीवर। सेंडर कौन होता है, जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा, और रिसीवर कौन होगा, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा। उसके बाद आता है सेकंड, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कहते हैं कि हम कम्युनिकेशन के बारे में सोच ही नहीं सकते अगर एक्सचेंज ही नहीं है, हम अपने आइडियाज़ को शेयर ही नहीं कर रहे, हम अपने ओपिनियन को एक्सचेंज ही नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स को शेयर ही नहीं कर रहे, तो क्या है, कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। कम्युनिकेशन के बारे में हम सोच ही नहीं सकते अगर हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स को, अपने ओपिनियन को, तो there will be no communication. The exchange of idea must be present in communication. Then third आता है mutual understanding. कहते हैं कि क्योंकि हमने ये बोला कि कम्युनिकेशन क्या होता है, टू और मोर पीपल के बीच में, तो कहते हैं जिन दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इट मीन्स कि रिसीवर वही रिसीव करे जो सेंडर कहना चाहता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा, रिसीवर वही रिसीव करे जैसा सेंडर कहना चाहता है। और अंडरस्टैंड करना, समझना ज़रूरी है। उस मैसेज पे ट्रस्ट हो, बिलीव हो या ना हो, दैट डजेंट मैटर। तो दो और दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। ये नहीं कि रिसीवर कहना कुछ और जाता है और सेंडर कुछ और ही समझ रहा है, तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, रोको मत जाने दो, अब ये लाइन है, अब इस लाइन को टू वे में हम ले सकते हैं। रोको मत जाने दो, भाई उसे रोक लो, जाने मत दो। या फिर सीधा लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी कॉमा वगैरह नहीं लगा हुआ, रोको मत जाने दो। अब टू सेंस निकल रही है कि पहले में तो क्या कह रहे हैं कि सामने वाले को रोक लो, उसे जाने मत दो। फिर दूसरे में क्या सेंस निकल रही है, रोको मत, उसे जाने दो। तो वही चीज़ है, रिसीवर उसी वे में रिसीव करे जो सेंडर कहना चाहता है। देन आता है फोर्थ पॉइंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो डायरेक्ट मतलब फेस टू फेस, आमने सामने, कि सेंडर और रिसीवर दोनों आमने सामने हैं। जैसे अगर आप क्या है, घर में अपने सिबलिंग से बातचीत कर रहे हो या फिर अपनी मदर से टॉक कर रहे हो, फादर से टॉक कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, डायरेक्ट है, फेस टू फेस है। तो कम्युनिकेशन डायरेक्ट भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब अदर मीन्स के थ्रू भी हो सकता है। लाइक आपने कोई लेटर लिख के भेज दिया, आप फ़ोन पर बात कर रहे हो, तो वो किस में आ जाएंगे, इनडायरेक्ट में, जहाँ पे फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है, एक एंडलेस प्रोसेस है, एक एंडलेस प्रोसेस है, क्योंकि हम बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन ये नहीं कि वन टाइम आएगा, मैनेजर को बार बार अपने सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बार बार उनको डायरेक्शन देगा, बार बार इनसे फीडबैक लेगा, इनकी परफॉर्मेंस को चेक करेगा। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अगर हम रूटीन की बात करें तो हम सारा दिन ही बोलते रहते हैं, ये तो नहीं ना कि सिर्फ हम एक बार बोलते हैं उसके बाद कभी नहीं बोलते, ऐसा नहीं होता ना। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर आता है यूज़ ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स। कहते हैं कि कम्युनिकेशन के अंदर हम वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं और सिंबल्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे क्या है, स्माइली का फेस बना देना,
अगर आप सैड हो तो सैड का सिंबल बना देना। इसी तरह क्या होता है, स्कूल के अंदर जैसे ही बेल बजी, आपको पता चल जाता है कि रिसेस की बेल है या डिपार्चर हो गया है। आप अपने नेक को मूव करते हो तो उससे पता चल जाता है कि आप कुछ कहना चाहते हो या आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। आप अपनी आइज़ के थ्रू क्या कर सकते हो, एंगर को शो कर देते हो। जैसे कई बार टीचर को गुस्सा आया होता है, टीचर क्या आंखें दिखाता है, इट मीन्स कि आपको पता चल जाता है कि टीचर को गुस्सा आ रहा है, अब हमें चुप होना है। या फिर आप बोल रहे हो, टीचर ने क्या किया, चौक उठाकर फेंक दिया, तो वो क्या है, एक सिंबल है, वहाँ टीचर कुछ बोला नहीं है। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ बोलकर ही नहीं होता, सिर्फ हम वर्ड्स का ही यूज़ नहीं करते, हम सिंबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, क्रिकेट में वो जो कैप्टन होता है या जब भी बताया जाता है आउट है या कुछ है, वो फिंगर के थ्रू डिसीजन बताए जाते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। हम ये नहीं कह सकते, हम जो कम्युनिकेशन है हम अपने आइडियाज़ को सिर्फ वर्ड से एक्सचेंज कर सकते हैं, बोल कर एक्सचेंज कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम सिंबल के थ्रू भी अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। आया समझ, क्या था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, ये देखो 4 एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के। फोर्थ जो है लास्ट कम्युनिकेशन है, ये 3 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड से लिया गया है कम्युनिस, जिसका मतलब क्या है, कॉमन। एक्सचेंज ऑफ आइडिया, फीलिंग, ओपिनियन बिटवीन 2 और मोर पर्सन एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड, कि जो भी हम आइडिया, फीलिंग, ओपिनियन को शेयर कर रहे हैं 2 और 2 लोगों के से ज़्यादा के बीच में, और सामने वाले को समझ आ जाए। ट्रस्ट होना ज़रूरी नहीं है। फीचर में हमने पढ़ा 2 और 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। एक अकेला इंडिविजुअल खुद से आइडियाज़ को एक्सचेंज नहीं कर सकता। 2 पर्सन की हम बात कर रहे हैं तो 1 इज सेंडर एंड द अदर इज रिसीवर हु रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड द सेंडर हु सेंड द इंफॉर्मेशन। देन एक्सचेंज ऑफ आइडिया, अगर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ही नहीं है तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, 2 लोगों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इट मीन्स रिसीवर जो रिसीव कर रहा है उसी वे में रिसीव करे, वही बात, वही मैसेज रिसीव करे जो सेंडर कहना चाहता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब फेस टू फेस भी हो सकता है, और अदर मीन्स फ़ोन के थ्रू, लेटर के थ्रू भी कम्युनिकेशन हो सकता है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट को बार बार डायरेक्शन देनी पड़ती हैं, बार बार ऑर्डर, बार बार इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, और बार बार उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना पड़ता है, उसको गाइड करना पड़ता है। यूज़ ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल, हम वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, और हम सिंबल्स के थ्रू भी अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपको बता ही दिया कि स्कूल लग रहा है या फिर डिपार्चर हो रहा है तो बेल जो बजेगी, आपकी जो नेक की मूवमेंट होती है, आपके हैंड्स की मूवमेंट होती है। जैसे मैं कहूँ अर्थ इज़ राउंड, अब मैंने ऐसे किया, मतलब जेस्चर्स का यूज़ किया, बॉडी लैंग्वेज होती है ना, उसको हम जेस्चर्स बोलते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करके भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन प्रोसेस। सबसे पहले आ जाता है सेंडर। फर्स्ट कौन होता है, सेंडर। सेंडर कौन होता है, वो पर्सन जो अपने आइडियाज़ को शेयर करना चाहता है, अपनी बात को क्या करना चाहता है, सामने वाले पर्सन को बताना चाहता है। यानी कि द पर्सन हु सेंड देयर आइडियाज़, जो अपने आइडियाज़ को क्या करता है, सेंड करता है। जैसे एक मैनेजर है, वो क्या कर रहा है, अपने सबऑर्डिनेट्स को बता रहा है कि आपका टारगेट ये है, आपको 1 डे में 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो सेंडर कौन हो गया, मैनेजर हो गया। तो सेंडर कौन होता है, वो पर्सन होता है जो अपने मैसेज को, अपने आइडियाज़ को दूसरे पर्सन को बताता है। अब सेंडर क्या बताएगा, आइडियाज़ मतलब मैसेज। तो मैसेज क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर। मैसेज क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर किसका, कम्युनिकेशन का।
कि हम कहना क्या चाहते हैं, यानी कि सेंडर जो भी कहना चाहता है वो क्या होता है, मैसेज होता है। मतलब जिसके अंदर हमारे व्यूज़ भी हो सकते हैं, हमारी फीलिंग भी हो सकती है, हमारे ऑर्डर भी हो सकते हैं, हमारे ओपिनियन भी हो सकते हैं, हमारे सजेशन भी हो सकते हैं। फर्स्ट क्या बताया, सेंडर। सेंडर कौन होता है, वो पर्सन जो मैसेज को सेंड करता है। और मैसेज क्या होता है, जो चीज़, जो सब्जेक्ट मैटर हम क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। हम अपने व्यूज़, अपनी फीलिंग, अपने ऑर्डर, अपने ओपिनियन, अपने सजेशंस को क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले आप लोग फ़ोन का यूज़ करते हो, आप व्हाट्सएप करते हो, तो आप सोचते हो कि मैं सामने वाले को मैसेज करूँ, यानी कि आप, क्योंकि आप मैसेज भेज रहे हो, आप सेंडर हो गए। उसके बाद आप मैसेज को टाइप करते हो, मतलब जो चीज़ आप अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन, सजेशन, फीलिंग्स टाइप करते हो, तो वो क्या होता है, आपका मैसेज होता है। अब क्या किया जाता है, इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू सिंबल। मैसेज तो हो गया जो आपके माइंड में चल रहा है, जो आप कहना चाहते हो। फिर आप क्या करते हो, उस मैसेज को सिंबल में कन्वर्ट करते हो। उस मैसेज को क्या करते हो, सिंबल में कन्वर्ट करते हो। जैसे आज आप बहुत खुश हो, आपने क्या किया, स्माइली का फेस बना दिया कि मैं आज बहुत खुश हूँ। अब आपने पूरी लाइन नहीं लिखी कि आई एम वेरी हैप्पी, आपने क्या किया, सिंबल सेंड कर दिया। तो कन्वर्ट करना मैसेज को सिंबल में, दैट इज एनकोडिंग। फिर आता है फोर्थ, मीडिया या फिर ट्रांसमिशन। अब जो सेंडर है, ठीक है, उसने, सेंडर वो पर्सन जो मैसेज सेंड करना चाहता है, मैसेज उसके माइंड में है पड़ा, वो क्या सेंड करना चाहता है, उसने उस मैसेज को सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेगा, वो उस मैसेज को भेजेगा, वो उस मैसेज को सेंड करेगा। वो सेंड कर सकता है फेस टू फेस, लेटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू, इंटरनेट पर चैटिंग हो रही है उसके थ्रू। तो ये क्या हो गया, मीडिया, जिसके थ्रू मैसेज सेंड किया जाता है। आप फ़ोन के थ्रू कर रहे हो, आप लेटर के थ्रू कर रहे हो, तो ये किस में आ जाता है, मीडिया में। इसको हम चैनल भी बोल देते हैं। अब क्या हुआ, मीडिया के थ्रू हमने मैसेज को सेंड कर दिया। अब मैसेज सेंड हो गया, अब बात करते हैं किसकी, मैसेज किसके पास पहुंचेगा, रिसीवर के पास। तो रिसीवर कौन होता है, वो पर्सन जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। सेंडर ने भेजा, रिसीवर ने रिसीव किया। नॉर्मली जब आप कम्युनिकेट करते हो, व्हाट्सएप पर चैट करते हो, आप इन चीज़ों को नहीं लेकर चलते। आप ये कहते हो मैं सेंडर, वो रिसीवर, मैंने मैसेज भेज दिया, रिसीवर के पास पहुंच गया। तो कम्युनिकेशन में ये स्टेप भी आ जाते हैं। अब रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया, अब रिसीवर क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा। रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज की डिकोडिंग करेगा। तो डिकोडिंग क्या होता है, कन्वर्टिंग सिंबल इनटू मैसेज। इंपॉर्टेंट है ये एनकोडिंग और डिकोडिंग, कि अब यहाँ पे तो क्या किया, सेंडर ने मैसेज को सिंबल में कन्वर्ट किया। अब रिसीवर के पास क्या पहुँचा, सिंबल पहुँचा। जैसे ए था, वो बी को ये कहना चाहता था कि आज मैं बहुत खुश हूँ, उसने ये सिंबल बना दिया। अब बी के पास क्या पहुँचा, सिंबल पहुँचा। अब बी क्या करेगा, उस सिंबल को मैसेज में कन्वर्ट करेगा। फिर वो ये पूछेगा वाई आर यू हैप्पी, ठीक है, कि क्यों इतने खुश हो, क्या मिल गया है ऐसा। तो ये चीज़ है। उसके बाद आता है फीडबैक। यहाँ पे उसने सिंबल को मैसेज में कन्वर्ट किया। अब इसको पता चल गया कि आज ए बहुत खुश है कि उसने मुझे ये सिंबल भेजा है। देन वो फीडबैक भेजेगा, क्यों, क्या हुआ, आज इतने खुश क्यों हुए हो। तो यहाँ पे जो रिसीवर है, जब वो फीडबैक भेजता है तो वो क्या बन जाता है, सेंडर बन जाता है।
वो क्या बन जाता है, सेंडर, क्योंकि अब वो सेंडर है, वो आपको मैसेज सेंड कर रहा है और आप क्या बन जाओगे, रिसीवर बन जाओगे। यानी कि एक सेंडर क्या होता है, रिसीवर भी होता है और रिसीवर सेंडर भी होता है। आया समझ? फर्स्टली सेंडर, द पर्सन हु वांट टू सेंड द मैसेज, द व्यूज, फीलिंग, orders, opinion, suggestion. It means subject matter of communication which the sender wants to communicate. Encoding, converting message into symbol. मीडिया, जिसके थ्रू हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं। रिसीवर, वो पर्सन जो मैसेज को रिसीव करता है। देन रिसीव करने के बाद वो क्या करेगा, सिंबल को कन्वर्ट करेगा मैसेज में, और फीडबैक, फिर आगे उसको मैसेज करेगा। और फीडबैक नेसेसरी है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि फीडबैक से ये पता चल जाता है कि सामने वाले को मैसेज समझ में भी आया या नहीं आया। अब मैं बोली जा रही हूँ, आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं, आप बिल्कुल एक स्टैचू की तरह बैठे हो, ठीक है। अब मुझे क्या पता आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। आपकी जो नेक की मूवमेंट होएगी, आपके जो फेस एक्सप्रेशन होंगे, आपकी जो आइज़ हैं, वो कम्युनिकेट करेंगी, वो मुझे फीडबैक देंगी कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कोई फीडबैक ही नहीं है, इट मीन्स कि कम्युनिकेशन पुअर है, इनइफेक्टिव है। ओके, उसके बाद एक चीज़ आ जाती है जो कि है नॉइस। ये किसी भी स्टेप पर आ सकता है। नॉइस का मतलब क्या होता है, हिंड्रेंस, मतलब ऑब्स्टेकल इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नॉइज क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस क्रिएट करती है, हर्डल क्रिएट करती है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस के किसी भी स्टेप पर आ सकता है। जैसे क्या है, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, फ़ोन कट गया, क्या हुआ, कम्युनिकेशन इनफेक्टिव हो गया, बात आपके बीच में रहेगी। या फिर आप मिला किसी और को रहे हो फ़ोन, मिल कई बार किसी और को जाता है। इसके अलावा दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, व्हीकल्स क्रॉस कर रही हैं, कोई भी मैरिज हो रही है, वहाँ से साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। या फिर कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग बात कर रहे होते हैं हमारे आसपास के, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, नॉइज़ क्रिएट करती हैं। कि लाइक आपकी क्लास लगी हुई है, साथ में एक और क्लास लगी हुई है, वहाँ से शोर आ रहा है, आपको आपके टीचर का समझ इतना नहीं आ रहा, बाहर का जो शोर आ रहा है वो ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो वो क्या है, नॉइज़। अगर ये चीज़ होएगी तो ऑब्वियस है कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कम्युनिकेशन का मीनिंग किया, फीचर्स की और प्रोसेस किया। कम्युनिकेशन क्या होता है, शेयरिंग या फिर एक्सचेंज ऑफ आइडिया, फीलिंग्स, ओपिनियन बिटवीन टू और मोर पर्सन एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड इट, कि सामने वाले को समझ आ जाए। ट्रस्ट करे या ना करे, विश्वास करे या ना करे, दैट डजेंट मैटर फॉर कम्युनिकेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।